सत्य में भारत न्यूज आज आपको दिखा रहा है भारतीय नववर्ष मेला जो कि लगा हुआ है बदायूं क्लब में। इस मेले का आयोजन विश्व हिंदू परिषद द्वारा किया जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं नववर्ष हिंदू मेले में क्या कुछ खास हो रहा है। हमारे साथ बने रहे, आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले भारतीय नववर्ष परंपरा के अनुसार आप लोग देख सकते हैं यहाँ विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं और जो यहाँ पर आने वाले मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर। आइए सबसे पहले मैम से जानते हैं। मैम, आपसे हम जानना चाहेंगे विश्व हिंदू परिषद द्वारा ये जो मेला आयोजित किया जा रहा है इसके बारे में क्या खास है? यही खास है कि हम हिंदुओं का ये नया वर्ष मनाया जाता है। अंग्रेजी नववर्ष तो हम लोग मनाते नहीं है, हम लोगों के लिए तो यही नया वर्ष है। चलिए, धन्यवाद। हमारे साथ एक और कार्यकर्ता विश्व हिंदू परिषद की मौजूद हैं। सबसे पहले हम आपसे भारतीय नववर्ष मेले के बारे में कुछ संक्षिप्त में जानना चाहेंगे। ये तो आप जानते ही हैं कि हमारा भारतीय नववर्ष कल 9 अप्रैल से शुरू होने वाला है और हमारी संस्कृति के अकॉर्डिंग ये जो हमारा नववर्ष है। मैम, हम आपसे भारतीय नववर्ष के बारे में जानना चाहते हैं। नववर्ष मेले का आयोजन किया जा रहा है, ये क्यों खास है हमारे लिए? क्यों खास है हमारे लिए? इसलिए खास है कि हमारा ये जो चैत्र नवरात्र है, इसी से वास्तव में हमारा नववर्ष शुरू होता है और लोगों में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है, क्योंकि लोग अभी 1 जनवरी को ही नववर्ष मानते हैं। वो हिंदुओं के अनुसार वो नववर्ष नहीं है, नववर्ष यही है। धन्यवाद। भारतीय नववर्ष मेले में हमारे साथ मौजूद है आरएसएस के विभाग संचालक जी। आपसे हम इस मेले के बारे में सबसे पहले जानेंगे। ये जो नया वर्ष हमारा हिंदू रीति के हिसाब से है, उसी के उपलक्ष्य में ये मेला बनाए जाते हैं। हिंदू ये नववर्ष है, ये है ना, ये 1 जनवरी मनाई जाती है। हम लोगों का ना होकर नववर्ष ग्रेगोरियन कैलेंडर है। हाँ, कैलेंडर। इसमें ये हमारा इसमें आप देखते होंगे पेड़ पौधों पर नई पत्ती आ जाती हैं, नए आपके अन्न आते हैं, कितना खिलाव दिखता है, मौसम का कितना देखते हैं आप। तो ये हमें बड़ा खुशहाली के रूप में देखा जाता है। ये हमारा आज के इस मेले में क्या कुछ खास होने वाला है? ये खास में मेल मिलाप तो होता ही है, साथ साथ लोगों को भी लगे कि हम खुशियाँ लेके आया ये नव वर्ष। सबसे मिलना जुलना हो जाए और थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा ना लोगों को जानकारी हो जाए। धन्यवाद सर, आपने समय दिया। आपसे भी जानना चाहेंगे इस मेले के आयोजन के बारे में। अपनी जैसे सनातन संस्कृति है तो अपना जो हिंदू नववर्ष जो शुरू होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को होता है। सृष्टि का आरंभ भी इसी दिन हुआ, ऐसा ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की रचना की गई। तो बीच के कालखंड में जो भी हमने जो झेला, हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट किया गया, पुनः अपना उद्देश्य है कि जैसे अपनी सनातन संस्कृति को पुनः विश्व में स्थापित करना और आने वाली पीढ़ी के लिए एक संदेश इस मेले के द्वारा दिया गया कि हमारा नववर्ष अपना चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को प्रारंभ होता है, जो हमारा कल से उसकी पूर्व संध्या पर जो हम मेला आयोजित कर रहे हैं, उसी का संदेश हमने देने का एक प्रयास किया है। धन्यवाद सर। हमारे साथ आरएसएस के विभाग संचालक जी जो मौजूद हैं, इनसे हम ये चैत्र नवरात्र के बारे में भी जानना चाहेंगे। ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा ये भारतीय काल गणना का प्रथम दिन है। नवरात्र का भी प्रारंभ होता है इसमें। नव वर्ष प्रारंभ दिवस और राष्ट्रीय विजय का भी प्रतीक है। स्वामी विवेकानंद द्वारा आर्य समाज की स्थापना भी आज के दिन हुई थी। विक्रमादित्य का द्वारा शकों पर जो पूर्ण विजय प्राप्त करने का उपलक्ष्य में जो विक्रम संवत प्रारंभ हुआ वो आज ही से हुआ। नए वर्ष में अधिक कार्य करने का संकल्प इसी में करना होता है। वर्ष प्रतिपदा के दिन हमारे सर संचालक संस्थापक परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी का जन्म भी आज के दिन ही हुआ था। अतः संघ के स्वयंसेवकों के लिए ये दिन और भी अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए संघ का उत्सव वर्ष प्रतिपदा के दिन ही करना चाहिए। ये इसी दिन ही वर्ष प्रतिपदा का कार्यक्रम करना चाहिए। ढोल लगना से पूर्व आप संघ चालक का 8 प्रणाम होता है। गणेश तथा गणवेश के रूप में उसमें लोग एकत्रित होते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं गिंदो देवी महाविद्यालय के छात्र। इस भारतीय नववर्ष मेले में क्या कुछ खास हुआ जानते हैं इनसे।
तो आपने क्या कुछ खास किया इस भारतीय नववर्ष मेले में? रंगोली बनाई थी। रंगोली बनाई है। तो रंगोली बनाई आपने, भारतीय नववर्ष के बारे में आप जानती हैं? नहीं पता, किसी को नहीं पता। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक भाई का सबसे पहले एक संक्षिप्त परिचय हो जाए। मेरा नाम इंद्र प्रकाश शर्मा है। शहीद सरदार भगत सिंह जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाचार्य के पद पे हम कार्यरत हैं। और आज के इस प्रांगण में नववर्ष की पूर्व संध्या पर हम बहुत ही ज्यादा उत्साहित हैं कि हमारी संस्कृति आगे बढ़ रही है और हम चाहेंगे निरंतर ऐसे ही आगे बढ़ती रहे। भारतीय नववर्ष का वैसे हमने देखा है, नववर्ष हम लोग 1 जनवरी को मनाते हैं। आज के दिन ये भारतीय नववर्ष मनाया जा रहा है। इस नववर्ष को आप अपने दर्शकों से, हमारे दर्शकों से कैसे कहेंगे, क्या कुछ खास है इस दिन? आज के दिन ये बताया गया है कि ब्रह्मा जी द्वारा जो रचना हुई है इस सृष्टि की, वो आज ही के दिन अर्थात कल से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा प्रथम से आरंभ हुई थी। इसी दिन हमारे संसार की उत्पत्ति हुई। नौ दुर्गा का आरंभ भी इसी दिन माना गया है। साथ में बसंत ऋतु अर्थात पेड़ पौधे जो प्रकृति अपना जीवन स्टार्ट करती है वो भी इसी दिन से माना गया है। अर्थात पूर्ण रूप से प्रकृति की जो स्पष्टता है वो इसी दिन से मानी गई है। इसीलिए हिंदुओं के लिए नववर्ष यही चैत्र शुक्ल प्रतिपदा मानी गई है। और इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार जो अंग्रेजों द्वारा चलाई गई थी वो जनवरी यानी 1 जनवरी को मानी गई है, लेकिन हिंदुओं की वो सभ्यता नहीं है। भारतीय नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 1 को ही मनाया जाता है। विश्व हिंदू परिषद के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, विश्व हिंदू परिषद बहुत ही अच्छी संस्था है, बहुत ही अच्छी तरह से कार्य कर रहा है भारतीय सभ्यता संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, और वो इसी तरह से कार्य करते रहे। हमारी उनसे बस यही उम्मीदें हैं, आशा है। सत्यमेव भारत न्यूज आपको भारतीय नववर्ष मेले से जिसका आयोजन बदायूं क्लब में हो रहा है आपको दिखा रहा है। यहाँ लगे स्टॉल और उनके बारे में दे रहा है जानकारी। आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम दिखाएं आपको तो ये बच्चों के खेलने के लिए हवा वाला गेम लगाया गया है। यहाँ पे बच्चे बहुत एंजॉय कर सकते हैं आकर। और दूसरे अगर हम गेम में आए तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये बच्चे यहाँ पर आकर और युवा भी यहाँ आकर रिंग डालेंगे और रिंग में जो भी आइटम आ जाएगा वो आइटम वो लोग घर ले जाएंगे। इसका भैया कोई पैसा होता है? 20 के 4 रिंग है। 20 के 4 रिंग है। जिस चीज पे फंसेगा वो आप बच्चे ले जाएंगे घर। चलिए, ये आज ही के लिए है ना? ये केवल आज के लिए है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये भारतीय नववर्ष मेले में ऑडेलिया द पर्ल टाउन हस्तनिर्मित आभूषण है। मैं चाहूंगा मिश्रा जी से, मिश्रा जी जरा दिखा दीजिए सारे आभूषणों को। कोई भी बदायूं का अगर आज के मेले में आ रहा है तो आप लोग आके यहाँ से हस्त निर्मित ये आभूषण भी खरीद सकते हैं। आइए मैम से भी जानते हैं इन आभूषणों के बारे में। मैम, इन आभूषणों में क्या खास है? सर, ये सारे ग्लास बीट के और मोनालिसा बीट के मेरे द्वारा ही बनाए गए हैं। ये ग्लास और मोनालिसा क्या होती है, हमारे दर्शकों को कुछ बता। बीट्स होता है जो कांच वगैरह, इसको कांच बोलते हैं, कांच से बनाया जाता है। लेकिन ऐसा उसको छू के आप देखेंगे तभी पता चलेगा। प्लास्टिक बीट का जो नेकलेस होगा वो वेट में हल्का होगा और ये सारा ग्लास बीट का है, हैवी और प्रीमियम क्वालिटी का नेकलेस। आप बदायूं की रहने वाली है मैम? प्रोफेसर कॉलोनी। प्रोफेसर कॉलोनी में। तो ये आपकी कोई शॉप भी है, केवल यही मिलता है या किसी विशेष? ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन अमेज़न फ्लिपकार्ट पे भी जल्दी अवेलेबल होगा सर। तो मैम आप हमारे दर्शकों से ऑनलाइन जो आपका जो भी एड्रेस वगैरह है जिससे वो लोग सर्च इजीली कर पाए वो ही बता सकते हैं। सर, मेरी आईडीज पे मेंशन है ऊपर और कांटेक्ट नंबर भी है, कांटेक्ट कर सकता है। कोरियर ऑल इंडिया कहीं भी हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद मैम। एक चीज है कि प्राइसिंग भी, चलो प्राइसिंग हम आपको दिखा रहे हैं। स्वदेशी केंद्र गद्दी चौक का पता है, दीनदयाल कामधेनु गौशाला फार्मेसी मथुरा के यहाँ पर प्रोडक्ट लगे हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं ये सारे प्रोडक्ट आपके लिए बहुत ही लाभकारी हो सकते हैं। अगर आप लोग बदायूं क्लब में आ रहे हैं भारतीय नववर्ष मेले में तो आप यहाँ से भी खरीदारी कर सकेंगे और बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट है। यहाँ के लोगों से भी जानना चाहेंगे, भैया आपके इन प्रोडक्ट्स में क्या कुछ खास है, क्या कुछ नया है? नया है, ये तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं और उन सब में इसमें केमिकल नहीं है किसी भी चीज में। जी, ये प्राकृतिक रूप से बनाए गए हैं। प्राकृतिक रूप से बनाए गए हैं। किस किस रोगों में मतलब फायदा दे सकते हैं ये?
बहुत सारे लोगों का मैं एक एक करके बताऊंगा तो हाँ, बहुत टाइम लग जाएगा, बता पाऊंगा। लेकिन कुछ स्पेशल कोई हो? स्पेशल एक तो चेहरे के लिए है आंवला, आंवला कैंडी, आंवला चटनी जी, और च्यवनप्राश भी है इनका जी। और ये दंत ज्योति भी है दांतों के लिए। अच्छा, किसी के पारिया वगैरह होती है, मुंह से दुर्गंध आती है, उसके लिए ये सही है? हाँ सही है। और ये शेविंग क्रीम है उन्हीं की बनाई हुई, और ये सामग्री है ओरिजिनल सारी चीज बनाई हुई। ये क्या चीज है ये? अपन सामग्री है। अच्छा, ये सामग्री है हवन के लिए? अच्छा, कल से नवदुर्ग स्टार्ट हो रहे हैं, इसके लिए हवन सामग्री भी यहाँ पर उपलब्ध है। धन्यवाद बाबा, आप बैठ जाइए। भारतीय नववर्ष मेले से हम लोग दिखा रहे हैं मातृ शक्ति दुर्गा वाहिनी। यहाँ पर अचारों का आप लोग आए, यहाँ तो अचार खरीद सकते हैं, यहाँ के अचारों के बारे में भी जानते हैं। तो मैम, क्या खास है आपके अचारों में? जी जी मैम, बताएं क्या खास है आपके अचारों में? हमारे अचार में सबसे अच्छी शुद्धता है, घर की सारी चीजें हैं, मसाले सब घर के बने हुए हैं, कोई केमिकल नहीं। मैम, ये आप बदायूं की रहने वाली हैं? हाँ जी, बदायूं की रहने वाले हैं। अगर कोई आपसे बदायूं में परचेज करना चाहता है तो वो कहाँ आपसे मिल सकता है? गन्ना दफ्तर के पीछे शिव मंदिर। अच्छा, गन्ना दफ्तर के पीछे शिव मंदिर। हाँ जी। और महेशा सिंह, जिला उपाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद। धन्यवाद मैम। आपको हम लोग भारतीय नववर्ष मेले से दिखा रहे हैं बेकरी स्टॉल। ये आप लोग देख सकते हैं। मैं मिश्रा जी से आग्रह करूंगा यहाँ की कैंडीज दिखाई जाए, बहुत अच्छी डेकोरेशन है यहाँ पर, और यहाँ के लोगों से भी हम जानेंगे। ये बहुत अच्छा डेकोरेट किया गया, ये सारे कुछ चॉकलेट्स के हम लोगों को आइटम्स लग रहे हैं। और ये दिखाना मिश्रा जी, ये कप में केक है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। मैम, यस सर, ये सब हमारे होममेड केक और पेस्ट्री ब्राउनी है जी, और हमारी हैंडमेड चॉकलेट है, डिफरेंट फ्लेवर की चॉकलेट है, सब होममेड है। तो आप बदायूं में रहते हैं? हाँ जी, बदायूं में रहते हैं। आपका कहाँ पर शॉप है? हमारा घर से ही है, वर्क अच्छा, फ्रॉम घर से। होम है जी। ये हमारे 130 सिविल लाइंस एड्रेस है, नियर विशाल मेगा मार्ट, इंदिरा चौक। इंदिरा चौक के पास, विशाल मेगा मार्ट के पास आप भैया से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं चाहूंगा भैया का बोर्ड भी दिखा दिया जाए तो आपसे संपर्क लोग करेंगे चॉकलेट के लिए। हमारी मेन शेफ है जी जी मैम, क्या कुछ खास है आपके इस चॉकलेट में? अब ये आप टेस्ट करके बताइए। सारे डिफरेंट फ्लेवर से, कोई केमिकल्स यूज नहीं होता, सब कुछ मैं खुद घर पे बेक करती हूँ अपने आप। नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है लोग आत्मनिर्भर बने और भारतीय स्वदेशी को अपनाएं। तो ये कहीं ना कहीं सारी चीजें हमारी हैंडमेड है और इंडिया मेड है। तो आप लोग अगर भारतीय नववर्ष मेले में आ रहे हैं तो इनका सबका जायजा ले। कुछ अनोखी चीजें हैं इस भारतीय नववर्ष मेले में। भारतीय नववर्ष मेले में अब हम लोग आ चुके हैं भैया जी स्टॉल पर। ये बदायूं का स्वदेशी ब्रांड है डिटर्जेंट का। तो हम भैया जी डिटर्जेंट से भी जानेंगे इनके डिटर्जेंट में और डिटर्जेंट में क्या अंतर है। सबसे पहले तो ये है कि हमारा ये स्वदेशी है, ऊपर से बदायूं का लोकल है डिटर्जेंट। ठीक, दूसरा इसमें कई वैरायटी आती है, स्पेशल भी आता है जिससे आप कपड़े वॉशिंग मशीन में धोना चाहते हो तो बढ़िया क्वालिटी आएगी, बढ़िया चमकेंगे। ठीक, दूसरा ये प्रोडक्ट लगे हुए हैं, ये 5 किलो में आता है। ठीक, इसके प्राइस है 250 रुपए। ये आता है हमारा 3 किलो में, 150 रुपए प्राइस है इसका। एक ये आता है, ये आता है 1 किलो में, जो कि पड़ रहा है 50 रुपए का। ठीक, ये 325 ग्राम में पड़ता है आपको 20 रुपए का। स्वदेशी है, लोकल है बदायूं का। आपको बदायूं की इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहिए। सत्य में भारत न्यूज ये आग्रह करेगा। और भैया जी डिटर्जेंट को एक बार जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। जब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे पता कैसे चलेगा। हम लोग दिखा रहे हैं आदर्श टीवीएस की बाइक्स को। आदर्श टीवीएस तो बदायूं का शोरूम है, लेकिन ये टीवीएस ब्रांड है। तो भैया यहाँ पर मौजूद है, हम जानेंगे टीवीएस के बारे में। टीवीएस सर जो है ना, एक इंडियन कंपनी है जी। और अच्छी बात क्या है कि टीवीएस में आपको ऑल रेंज जी, मतलब कि एक्सेल 100 से लेकर के स्पोर्ट से लेकर के 110 सीसी से लेकर 125 सीसी, 160, 180, 200 और 300, और साथ में अपना ना iQ, जो कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, आपको सारे मॉडल्स मिल जाएंगे। तो हम चाहेंगे कुछ मॉडल हमारे दर्शकों को भी बताएं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का भैया जमाना है, लोग चाहते हैं तो थोड़ा सा रिव्यू इसके बारे में हो जाए आपसे आज। एक्चुअली क्या है ना कि
iQube जो है रिसेंटली पता है जो बड़े बड़े महानगर हैं उनके अंदर मिल रहा था अभी पिछले महीने बदायूं में आया है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल है आपका और एक बार चार्ज करने के बाद आपका 100 किलोमीटर तक जाता है ये सर। एक बार चार्ज करो 100 किलोमीटर तक जाएगा। इसका प्राइसिंग क्या रहती है सर? इसका प्राइस जो बेस मॉडल शुरुआत होती है ना वो 145 से शुरुआत होती है और ये प्रीमियम कैटेगरी का व्हीकल है सर जी। और यहाँ पर ना इसका अच्छी बात क्या है कि आपका जियो थ्रैप मतलब इसमें जियो फेंसिंग फीचर है। इसमें आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है ना यहाँ पर आपको नेविगेशन, थेफ्ट अलर्ट, टो अलर्ट जैसे स्पेशल फीचर भी देखने को आपको मिल जाएंगे सर। तो ये कुछ खास है आज के इस मेले में, जब आप लोग आ रहे हैं तो यहाँ पर इनका भी जायजा ले सकते हैं। यहाँ पर जैसे एक बाइक खड़ी हुई है, काफी अच्छी लग रही है, आप लोगों को हमने दिखाया। स्पोर्ट बाइक भी है यहाँ पर, नॉर्मल बाइक भी है जी। यहाँ पे सर ना कम्यूटर सेगमेंट भी आपको मिलेगा और प्रीमियम सेगमेंट भी मिलेगा। मतलब हमारे पास ऑल रेंज है, कोई कस्टमर आएगा वो खाली हाथ नहीं जाने वाला। अच्छा सर, ये बाइक मुझे कुछ खास लग रही है, ये बाइक का क्या है, थोड़ा सा बताएं इस बाइक के बारे में। अपाचे की सबसे हाईएस्ट रेंज व्हीकल है सर जी, जो कि आपका RR 310 के नाम से आता है जी। ये कितने का प्राइस होगा? ये सर आपका अराउंड 3,20,000 के आसपास आपका रहेगा सर। इसमें क्या कुछ खास होता है? खास क्या सर, इसका आपका एक तो स्पीड, दूसरा इसके लुक्स और स्पोर्ट बाइक है सर ये आपकी, है ना। आपके इसमें अलग अलग मोड्स हैं, सारे फीचर्स, स्पेशल फीचर्स वगैरह वो सारी चीजें आपकी खास रहेंगी।